Hello and welcome to Easy Math YouTube channel. I Pauri Vibhav sir. Today I am going to explain class 7 chapter number 2 fractions and decimals exercise 2.3. We'll start with question number 1. Question number 1 में children जैसा आपने exercise 2.2 में question 5 और question number 7 किया था वैसा ही है, तो हम start करते हैं. क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट वन 1/4 ऑफ, यहाँ पर तीन नंबर्स दिए हैं 1/4 ऑफ 1/4, 1/4 ऑफ 3/5 और 1/4 ऑफ 4/3. सो आपको पता है कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. सो 1/4 ऑफ 1/4, ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं. सो ये हमारा होगा 1/4 ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/4. कुछ भी कॉमन नहीं है. सो 1 1 जा 1, 1 4 जा 16. सो 1/16. नाउ नेक्स्ट नंबर बी 1/4 ऑफ, नेक्स्ट हमारा है 3/5 विच कैन बी रिटन एज 1/4 multiplied by 3/5. 3 1 जा 3, 4 5 जा 20. तो हमारा आंसर है 3/20. ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस है, सो हमें इसे आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है. ये भी हम लिख सकते हैं 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4/3. यहाँ पर देखिए 4 और 4 में कॉमन है. यस, दोनों 4 के टेबल से डिवाइड होंगे. सो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4. सो हमारा फाइनल बचा 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3 3. सो हमारा आंसर है 1/3. नाउ लेट्स कम टू पार्ट बी. यहाँ है हमारा 1/7 ऑफ फर्स्ट वन is 2/9, which we can write as 1/7 multiplied by 2/9. कुछ भी कॉमन नहीं है. 2 1 जा 2, 7 9 जा 63. 2/63. नेक्स्ट नंबर बी 1/7 ऑफ 6/5, which can be written as 1/7 multiplied by 6/5. 6 1 जा 6, 7 5 जा 35. See, nothing is common between numerator and denominator. ये इसलिए हमें इसे आगे ज़्यादा फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करना है. नेक्स्ट हमारा लास्ट 1/7 ऑफ 3/10. 1/7 multiplied by 3/10. 1 3 जा 3, 7 10 जा 70. So it's very simple. Continuation of exercise 2.3 class 7 chapter number 2. Here multiply and reduce टू लोएस्ट टर्म इफ पॉसिबल. तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है और जो भी आंसर आएगा उसे हमें लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है इफ पॉसिबल. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. 2/3 मल्टीप्लाई, यह मिक्स फ्रैक्शन को हमें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. 2 3 जा 6, 6 + 2 8/3. यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है. सो 8 2 जा 16 and 3 3 जा 9. Now there is no common factor between 16 and 9. So हम इसे एक मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं. 9 2 जा 18, लेकिन 16 छोटा है. सो 9 1 जा 9, रिमाइंडर 7/9. So it will be a mixed fraction 1 7/9. Similarly
यहाँ 2 और 9 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन 7 and 7 आर कॉमन, सो वी कैन कट 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, सो वी आर लेफ्ट विथ 2/9, जो कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और 2 और 9 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। नेक्स्ट 3 और 4 के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन 8 और 6 दोनों 2 से डिविजिबल है, सो 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6, सो वी आर लेफ्ट विथ 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। 9 और 16 के बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सो ये एज इट इज रहेगा। और आप देख सकते हो कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। सो हमारा नेक्स्ट वन, हमेशा आप आंसर को एक बॉक्स के रूप में रिप्रेजेंट कीजिए ताकि आपकी टीचर जो भी चेक कर रहे हैं उनके लिए इजी हो जाए। अब नेक्स्ट 9 एंड 5, 5 और 3 कुछ भी कॉमन नहीं है, सो 9 3 जा 27 एंड 5 5 जा 25। 27 और 25 दोनों को प्राइम है, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 25 1 जा 25, 2 रिमाइंडर बाय 25, सो हमारा फाइनल आंसर है 1 2/25। नेक्स्ट 1 और 3, 15 एंड 8, 1 और 8 के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन 3 और 15 is divisible both by 3, so here 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, so we are left with 5/8। अब 5 और 8 के बीच में भी कुछ कॉमन नहीं है और ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, so this is our final answer। now next one, 11 और 10 के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, ना 3 और 2 के बीच में, सो 11 मल्टीप्लाइड बाई 3 33 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 20, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो हमें ये मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 20 1 जा 20, रिमाइंडर विल बी 13/20, so final answer is 1 13/20। now the last one, 4 and 7, yes कुछ कॉमन नहीं है, 5 और 12 कुछ कॉमन नहीं है, so 12 4 जा 48, 5 7 जा 35, दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन ये एक इम्प्रॉपर है, सो इसे मिक्स फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं। 35 1 जा 35, 35 2 जा 70, लेकिन 70 इज बिगर देन 48, सो इट विल बी 35 1 जा 35, रिमाइंडर 8 minus 5 3, 4 minus 1, sorry 4 minus 3 1, so it is 113/35। Continuation of exercise 2.3 class 7. Let's see the question number 3. The question is very simple. Multiply the following fractions. So we'll start multiplying them. In the first one is a proper fraction and other is mixed. So we will convert this mix into an improper fraction. So 5 4s are 20 plus 121/4 हो जाएगा। अब 4 और 2 दोनों 2 से डिविजिबल है, सो 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो हमारे पास बचा है 1 into 21, 21 1s are 21 and 5 2s are 10। अब ये एक इम्प्रॉपर है, सो 10 2s are 20, 1 रिमाइंडर 2 1/10। नेक्स्ट 5 6 are 30 plus 2, 32/5 मल्टीप्लाइड बाय 7/9। अब देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, ना 32 और 9 के बीच में, ना 5 और 7 के बीच में, सो हमें मल्टीप्लाई करना है।
32 with 7, 7 2s are 14, 1 carried, 7 3s are 21, plus 1 22, 5 9s are 45. अब ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो हमें कन्वर्ट करना है इसे. सो हम बड़ा नंबर हो तो हमेशा रेफर करना ज़रूरी है. तो 45 1s are 45, 45 sorry 2s are 90. Then 45 3s are 135 and 45 4s are 180. अगर हम 5s ले तो नंबर बढ़ जाएगा. 4 minus 0 4, it will be 12 minus 8 4 and this will be 1. So you can see, देखिए ये रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा है. तो हमारा फाइनल आंसर है 44 by 45. Wherever needed, please do the rough work. Here 3 by 2 multiplied by 5 3s are 15 plus 1 16 by 3. ये 3 और 3 कट हो जाएगा. 3 1s are 3, 3 1s are 3. ये कट हो जाएगा. 2 1s are 2, 2 8s are 16. सो हमारे पास सिर्फ बचा है 8 by 1 which can be written as just 8 whole number. Now fourth one, 5 by 6 into 2 7s are 14 plus 3 17 by 7. So we'll multiply 17 into 5, 35, 17 5s are 85, 7 6s are 42. Now 42 2s are, अगर 42 को डबल करें 42 2s are will be 84. यहाँ है 85, so we can straight away write 2 1 by 42. It is a very simple one. यहाँ रफ वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. Next 5 3s are 15 plus 2 17 by 5 multiplied by 4 by 7. Again इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है. So 17 into 4, 7 4s are 28, 68, 17 4s are 68, 5 7s are 35. जैसे कि आप देख सकते हो 35 2s are will be 70, लेकिन ये छोटा है 68 70 से छोटा है, यानी 35 1s are 35. नीचे 35, 68 minus 35, 8 minus 5, sorry 5 minus 8 3 and 6 3 minus 6 3. So it is 133 by 35. Now this is a simple one. 5 2s are 10 plus 3, 13 by 5 into 3, nothing common. 13 3s are 39 by 5. Yes, ये काफ़ी सिंपल है. 5 7s are 35, रिमाइंडर होगा 4 और डिवाइजर या डिनोमिनेटर इज 5. So it is 7 4 by 5. Now the last one, 7 3s are 21 plus 4 25 by 7 multiplied by 3 by 5. Yes, यहाँ पर कुछ कॉमन है. 5 और 25, 5 1s are 5, 5 5s are 25. So हमारे पास बचा है 5 3s are 15, 7 1s are 7. Yes, 7 2s are 14. So 2 remainder will be 1 by 7. So हमारा फाइनल आंसर है 2 1 by 7. So क्वेश्चन 3 हमारा काफ़ी सिंपल था.
सिर्फ हमें लास्ट में इसे कन्वर्ट करना है, कहीं पर होल नंबर और कहीं पर मिक्स्ड फ्रैक्शन। Continuation of exercise 2.3 class 7 question number 4. The question is which is greater? Now here as you can see here two parts are given, part 1 and part 2. First we will be solving part number 1. In part number 1 there are two sub questions and both we need to compare. यहाँ पे और लिखा है, यानी हमें पहले इसे सॉल्व करना है, बाद में इसे, और दोनों के आंसर्स को कंपेयर करना है, फिर स्टेट करना है कि कौन सा बड़ा है। तो लेट्स स्टार्ट। 2/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, सो हम सीधा मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। 2 और 4 के बीच में 2 कॉमन फैक्टर है, सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो हमारे पास बचा है 3, 7 2 जा 14। नेक्स्ट है हमारा 3/5 ऑफ की जगह हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, सो दोनों 5 से डिविजिबल है, सो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, सो हमारे पास बचा है 3/8। नाउ 3/8 एंड 3/14 हम इसे डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, भले ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है फिर भी हम इसे डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? जहां पर भी न्यूमरेटर सेम हो वी कैन कंपेयर डायरेक्टली, जिसका डिनोमिनेटर एक्चुअली में छोटा होता है वो फ्रैक्शन होता है बड़ा। सो 3/8 इज ग्रेटर देन 3/14, सो आवर आंसर 3/5 into 5/8 is greater. Sorry, 3/5 of 5/8 is greater. अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि ये फ्रैक्शन है, दोनों सेम साइज है। यहाँ पर मैं डिवाइड कर रही हूँ इसे 4 पार्ट्स में और यहाँ पर मैं डिवाइड कर रही हूँ इसे 2 पार्ट्स में। अगर मैं यहाँ से लूँ फ्रैक्शन 1, सो इट विल बी 1/4, और यहाँ से अगर मैं लूँ एक फ्रैक्शन, सो इट विल बी 1/2। अगर आप डायग्रामेटिकली देखो तो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। तो जिसका डिनोमिनेटर, जब न्यूमरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा एक्चुअल में वो फ्रैक्शन बड़ा, इसलिए हमारा 3/8 वॉज ग्रेटर देन 3/14। हम इसे लाइक भी बना सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी इजी है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। 1/2 ऑफ 6/7, दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सो हमारे पास बचा है 3/7। नेक्स्ट वन 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/7, 3 इज कॉमन फैक्टर, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, हमारे पास बचा है 2/7। जैसा कि आप देख सकते हो दोनों लाइक है, क्योंकि डिनोमिनेटर 7 है, सो हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं 3/7 कंपेयर टू 2/7। यस, 3/7 इज डेफिनेटली ग्रेटर। सो 3/7 वाला कौन सा था हमारा? यस, 1/2 ऑफ 6/7। सो 1/2 ऑफ 6/7 is greater. Class 7 chapter number 2 fractions and decimals, exercise 2.3 question number 5. Let's read the question. Saili plants 4 samplings in a row in her garden. The distance between the two adjacent samplings is 3/4 meter. Find the distance between the first and the last sampling. Sampling यानी छोटे छोटे plants. So साइली प्लांट कर रही है टोटल 4 सैम्पलिंग्स को इन अ रो यानी एक लाइन में। तो स्मॉल डायग्राम से हेल्पफुल होगा
सो यहाँ पर मैं 4 सैम्पलिंग्स ड्रॉ कर रही हूँ इन अ रो, यानी एक लाइन में। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है डिस्टेंस बिटवीन 2 सैम्पलिंग्स इज 3/4, यानी फर्स्ट और सेकेंड के बीच में 3/4 है। सिमिलरली सेकेंड और थर्ड के बीच में 3/4 है, और थर्ड और फोर्थ के बीच में भी 3/4 मीटर की गैप है, डिस्टेंस है। हमें फाइंड करना है द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट। सो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ हम 3/4, 3/4 और 3/4 को 3 टाइम्स ऐड करना है, बट इंस्टेड ऑफ एडिशन हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 4 सैम्पलिंग्स, तो आप 4 देख के अगर आप मल्टीप्लाई करो 3/4 विथ 4 तो आपका आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट यू कैन सी 3/4, 3/4, 3/4 सिर्फ 3 टाइम्स है, और अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर गलत होगा। सो यहाँ डिस्टेंस बिटवीन the 2 samplings is equal to 3/4 मीटर। ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा लास्ट है। चाहे तो आप इसे एडिशन कर लो, चाहे तो मल्टीप्लिकेशन कर लो, आपका आंसर सेम होगा। तो मैं यहाँ पर दोनों करके बताती हूँ। 3/4 आप 3 टाइम्स ऐड कर लो, ये लाइक है तो ये होगा 9/4। चाहे आप मल्टीप्लिकेशन भी कर लो, 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 3 ज़ा 9/4, सो 9/4। लेकिन ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर 4। सो हमारा फाइनल आंसर है 2 1/4। सो द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट sampling is 2 1/4 meter. Class 7 chapter number 2 fractions and decimals, exercise 2.3, question number 6. Let's read the question. Lipika reads a book for 1 3/4 hours every day. She reads the entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read the book? यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि लिपिका एक बुक रीड कर रही है, 1 डे में वो रीड कर रही है 1 3/4। In 1 day she is reading 1 3/4 hours। तो अगर हम एज्यूम कर ले कि अगर एक दिन में 1 3/4 हर रोज वो सेम नंबर ऑफ आवर्स रीड कर रही है, तो 6 डेज में वो बुक खत्म कर रही है, तो 6 डेज में कितने घंटे यानी कितने आवर्स उसे चाहिए ताकि वो बुक रीड करना कंप्लीट करे। तो 1 डे में अगर 1 3/4 6 डेज, हाउ मेनी? सो एक मल्टीप्लिकेशन सम है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 3/4। 1 3/4 एक मिक्स फ्रैक्शन है जिसे हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 7/4। यहाँ दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है 2, सो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। हमारे पास बचा है अभी 3 × 7 21/2। 21/2 हम लिख सकते हैं 2 10 ज़ा 20, 1 remainder, 2 divisor, so 10.5। तो 6 डेज में लिपिका 10.5 आवर्स में अपनी बुक रीड करना कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे
लिपिका required 10.5 hours to read the book. The question is complete. Class 7, chapter number 2, fractions and decimals. Question number 7, exercise 2.3. Let's read the question. A car runs 16 kilometers using 1 liter of petrol. How much distance will it cover using 2 3/4 liters of petrol? Here you can see 1 liter में अगर कार कवर कर रही है डिस्टेंस 16 किलोमीटर, सो 2 3/4 लीटर्स में कितने किलोमीटर्स, अगर 1 लीटर में वो कवर कर रही है 1 लीटर पेट्रोल में अगर वो कवर कर रही है 16 किलोमीटर डिस्टेंस, सो 2 3/4 लीटर में कितने किलोमीटर्स, ये हमें फाइंड करना है. सो 1 लीटर में अगर 16 तो 2 3/4 लीटर्स में तो ज्यादा ही होगा, तो ये एक मल्टीप्लिकेशन सम है. सो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है 2 3/4 को 16 से. ये एक मिक्स फ्रैक्शन है जिसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. 2 4 8 प्लस 3 11/4 मल्टीप्लाइड बाय 16. अब 4 और 16 के बीच में कॉमन फैक्टर है 4, सो 4 से डिवाइड करें. 4 1 जा 4, 4 4 जा 16. हमारे पास बचा है 11 into 4 44/1, so it is 44 kilometers. So car 44 kilometers डिस्टेंस कवर करेगी कितने लीटर्स में, 2 3/4 लीटर्स में. सो हमारा स्टेटमेंट होगा द कार विल कवर 44 kilometers in 2 3/4 liters of petrol. With this the question is completed. Class 7, chapter number 2, fractions and decimals, exercise 2.3, question number 8. This is the last question. Let's read. Provide the fraction in the box such that 2/3 multiplied by that fraction will give you 10/30. Now looking at the fraction 2/3, here it is multiplication. So multiplication में पता है कि अगर कोई फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करे तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. तो यहाँ 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें 10 मिले. तो यस 2 5 जा 10. सो यहाँ न्यूमरेटर होगा 5. 3 से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 30 मिलेगा. तो यस 3 10 जा 30. सो यहाँ पर होगा 10. नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन द बॉक्स. तो ये जो बॉक्स था उसमें हमें नंबर मिला, फ्रैक्शन मिला 5/10, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म. सो अगर हम 5/10 देखें तो 5 और 10 में कॉमन फैक्टर है 5. सो अगर हम डिवाइड करें दोनों को 5 से तो हमें मिलेगा आंसर 1/2. सो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/2. Next one, provide the number in the box that is a fraction such that 3/5 multiplied by that fraction will give you 24/25. It is same like question number 1. 3 से हम क्या मल्टीप्लाई करें तो हमें 24 मिलेगा. यस 3 8 जा 24. और 5 से अगर हम क्या मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर मिलेगा 25. यस 5 5 जा 25.
सो हमारा फ्रैक्शन है 8/5। अब यहाँ पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन द बॉक्स। सो हमें बॉक्स में मिला है 8/5। 8/5 का सिंपलेस्ट फॉर्म, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो 5 1 ज़ा 5, रिमाइंडर 3/5। सो अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें 8/5, हमें आंसर मिलेगा 1/3/5। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आता हो और आपको अच्छा लगता हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।